राम दुलारी यादव नाम है। मैं भी समाजवादी पार्टी से राष्ट्रीय सचिव पद से इस्तीफा दे करके तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। अच्छा, इनके ठगबंधन से इनके वादे झूठे हैं। भाई कांग्रेस पार्टी के लोग भी मांग रहे थे टिकट, क्यों नहीं दिए? ये तो परिवार के लोगों को ही टिकट देते हैं, परिवार को ही सांसद बनाते हैं, राज्यसभा बनाते हैं, एमएलसी बनाते हैं। सारा इनकी घर का पार्टी है, घर के राष्ट्रीय नेता हैं। ये उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जात के ये तो दुश्मन हैं। हम है कि महाराज जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। अब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी बहुमत साबित करते हुए चुनाव विकास के नाम पर जीती है और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई है। विकास हो रहा है, सबका साथ सबका विकास, जनता साथ है और जनता संतुष्ट होकर के महाराज जी को वोट कर रही है और वोट करके जिता रही है। ये आपको उपचुनाव में जीतने को देखने को मिला। जनता संतुष्ट होकर 9 सीटें चुनाव लड़े। नमस्कार, मेरा नाम वैभव सिंह है और आप देख रहे हैं द लोकसभा। आज हमारी मौजूदगी लखनऊ के शर्मा के चाय के बाहर है। यहाँ हम लोगों से जानेंगे कि यूपी के लॉ एंड ऑर्डर में क्या कुछ नज़र आता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि लगातार विपक्ष बीजेपी पर हमलावर होता हुआ नज़र आता है। कहते हैं यूपी का लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है, चाक चौबंद नहीं है। और 27 के चुनाव में क्या कुछ होता हुआ नज़र आया, क्योंकि उपचुनाव का रिजल्ट आ गया है। 7 सीट बीजेपी गठबंधन जीतती हुई नज़र आ रही है। तो क्या इसका ये जो रिज़ल्ट है, इसकी जो रिज़ल्ट है, क्या ये 2027 में बड़ा होता हुआ नज़र आएगा कि नहीं आएगा? ऐसा भी बताइए, 2027 के चुनाव में क्या ये जो उपचुनाव का रिजल्ट आया, क्या बड़ा होता हुआ नज़र आएगा? जी बिल्कुल आएगा। पत्रकार महोदय, भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी, उनका लाइन ऑर्डर और शासन प्रशासन जो सख्त और उनके विकास पर, उनके आदेश और निर्देश पर नियमानुसार कार्रवाई हो रही है, काम हो रहे हैं। और जो शासनिक प्रशासनिक अधिकारियों पर जो अभद्रता विपक्ष जो बोल रहा है, ये हार की हताशा है। अभी उपचुनाव में आपने देखा है कि महाराज जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। अब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी बहुमत साबित करते हुए चुनाव विकास के नाम पर जीती है और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई है। ये हार का हताशा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलते हैं कि पीडीए नारा बताते हैं, पीडीए की धरती खसक गई है और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है और जीतते रहेगी। विकास के नाम पर महाराज जी का विकास के नाम पर जनता संतुष्ट है। भारतीय जनता पार्टी को वोट देती रहेगी और जिताती रहेगी। अच्छा। और शासन प्रशासन महाराज जी बधाई के पात्र हैं, उनके निर्देश का पालन होता है। अच्छा। जी। यूपी का लॉ एंड ऑर्डर कैसे देखते हैं? लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा चल रहा है। महाराज जी बधाई के पात्र हैं। हम लोग तो चाह ही रहे हैं कि जो भी काम विकास के नाम पर हो रहा है, शासन प्रशासन ईमानदारी से निष्पक्ष काम कर रहा है। ये तो विपक्ष का बोलने का एक झूठा इल्जाम लगाते हैं। सरकार समाजवादी पार्टी की थी तो सारे बूथ, सारे कमीशन, सारे दलाली ठगबंधन समाजवादी पार्टी का था। आज देखिए पीडीए का नारा देते हैं अखिलेश यादव। इनके ये धरती खसक गई, जनता इनको नकार दिया और योगी आदित्यनाथ महाराज को रिजल्ट देके भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिता दिया। यही हस्त्र रहेगा 27 में, यही हस्त्र रहेगा। भारतीय जनता पार्टी 27 में भी सरकार बनाएगी। और मैं क्या पूरा उत्तर प्रदेश बोल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 27 में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो जाएगी। जी, ये जनता का संदेश है, जनता ने जनादेश दिया है। महाराज के विकास कैसे देखते हैं आप? यूपी का लाइन ऑर्डर बहुत ऑल द बेस्ट। योगी आदित्यनाथ महाराज जी के चेहरे पर
ये शासन प्रशासन निर्देश का पालन कर रहा है, ईमानदारी से निष्पक्ष काम हो रहे हैं। अब विकास के नाम पर जनता संतुष्ट है, उनको मत कर रही है और हर जगह से, हर विधानसभा से यह संदेश जनता ने महाराज जी के निर्देशों का पालन किया है। उनको वोट में कन्वर्ट करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की विजयी घोषित कराया है और यही उपचुनाव जैसा 27 में भी होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 27 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कहते हैं कि हम पीडीए की सरकार बना लेंगे। जमीन तो खसक गई। उपचुनाव में जनता ने इनको जवाब दे दिया कि 27 में तीसरी बार चौथी बार भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी, क्योंकि जनता विकास के नाम पर योगी आदित्यनाथ को अपना नेता मानती है। नेता इसलिए मानती है कि माननीय योगी आदित्यनाथ सर्व समाज के संत हैं और सबके विकास, सबके नाम, सबके काम के नाम पर जनता इनको वोट करती है। आप कह रहे हैं सबके नेता हैं, पर कभी ना कभी कहते योगी आदित्यनाथ पे भी एक आरोप लगता रहता है कि वो एक जाति पक्ष को थोड़ा सपोर्ट करते हैं, ठाकुर पक्ष को ज़्यादा पकड़ चलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जो कहने वाले लोग विपक्ष के लोग हैं वो गलत बोली बोलते हैं। सर्व समाज का विकास हो रहा है, सबका साथ सबका विकास, जनता साथ है और जनता संतुष्ट होकर के महाराज जी को वोट कर रही है और वोट करके जिता रही है। ये आपको उपचुनाव में जीतने को देखने को मिला। जनता संतुष्ट होकर 9 सीटें चुनाव लड़े, 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती। ये जनादेश है। यही जनादेश उपचुनाव 27 में भी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की 27 में भी सरकार बनेगी और योगी आदित्यनाथ महाराज के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा और उत्तर प्रदेश में 27 में भी सरकार बनेगी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो जाएगी। जनता इनको नकार दिया है। पीडीए का कोई मतलब ही नहीं है। पीडीए का मतलब ये होता है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन किए हो तो एक आध सीट दे देते। तो ये तो इनकी घर की पार्टी है। जिसको मन में आएगा उसको टिकट देंगे, जिसको मन में आएगा उसको नहीं देंगे। पीडीए का मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है। तो यही तो कि ये मतलब है कि कांग्रेस को कहते हैं टिकट दो। भाई कांग्रेस पार्टी के लोग भी मांग रहे थे, टिकट क्यों नहीं दिए? ये तो परिवार के लोगों को ही टिकट देते हैं, परिवार को ही सांसद बनाते हैं, राज्यसभा बनाते हैं, एमएलसी बनाते हैं। सारा इनकी घर का पार्टी है, घर के राष्ट्रीय नेता हैं। ये उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जात के ये तो दुश्मन हैं। हम लोग भी तो पूर्वांचल से, बनारस मंडल से आते हैं। राम दुलारी यादव नाम है। मैं भी समाजवादी पार्टी से राष्ट्रीय सचिव पद से इस्तीफा दे करके तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। अच्छा, इनके ठगबंधन से, इनके वादे झूठे हैं। ये झूठ बोल बोल करके निरोध के तरह से कार्यकर्ताओं का इस्तेमाल करते हैं। फाइनेंसर के रूप में फाइनेंस भी ले लेते हैं और जब बनाने की बात आती है तो घर और रिश्तेदार को बनाते हैं, हम लोग को नहीं बनाते हैं। हम लोग आजिज हो करके समाजवादी पार्टी तो कहते हैं यादव की पार्टी कही जाती है, आप कहते हैं आपके साथ ठगबंधन हो गया। बिल्कुल मेरे साथ ठगबंधन अखिलेश यादव ने किया। आज इसी का कारण है कि यादव समाज आज योगी आदित्यनाथ महाराज को अपना नेता मान लिया है। जैसे आपको देखने को मिला मध्य प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना करके पूरे भारत के यादवों का दिल जीत लिया। अखिलेश यादव किसी यादव को मुख्यमंत्री बना करके देंगे? नहीं बनाएंगे। यही सब कुछ रहेंगे, मुख्यमंत्री भी रहेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहेंगे और टिकट बांटने की बात आएगी तो अपने घर अपने रिश्तेदार को ही देते हैं, बाकी किसी को नहीं देते। जी अच्छा जी। अच्छा, यूपी के लॉ एंड ऑर्डर कैसे देखते हैं? उत्तर और 27 के चुनाव में क्या ये उपचुनाव बड़ा होता हुआ नजर आएगा? बिल्कुल, ये महाराज जी का लॉ एंड ऑर्डर ऑल द बेस्ट। जनता इनके ऑर्डर विपक्ष तो कह रहा है, करती है, पर विपक्ष तो कहता है कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, एनकाउंटर हो रहा है, गलत एनकाउंटर हो रहा है। नहीं, जो गलत
जो काम कर रहे हैं, अब जैसे आप ले लीजिए चंबल में ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हमारे हिंदुओं के ऊपर, जैसे न्यायालय का आदेश हुआ तो न्यायालय का आदेश हुआ तो कोर्ट कमीशन वहाँ जांच में गई थी, तो वहाँ जांच होती, ढेला पत्थर चलाने की क्या ज़रूरत है? दसों हजार वहाँ अल्पसंख्यक खड़े होकर के ढेला पत्थर चलाए, उसमें शासन प्रशासन सबके गोड़ हाथ पैर सर फूटे। तो जो गलत किया है उनकी शिनाख्त हो रही है, जांच हो रही है, और जो गलत किया है तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और उसके ऊपर कार्रवाई हो करके उनको सजा मिलेगी। भाई महाराज जी की सरकार में जो जुर्म करेगा वो बचेगा नहीं। हाँ, जो आतंकवादी के रूप में यहाँ जुर्म करेगा तो उसको सजा तो मिलेगी और सजा मिलनी भी चाहिए। भाई पुलिस प्रशासन हमारे ही घर के परिवार के तो परिवार हैं, उनके ऊपर ढेला पत्थर आप ईंटा चलाओगे सर फटेगा तो उसका सजा तो मिलेगी ना। तो संभल में तो ऐसा कहा जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष ने ढेला पत्थर चलाया है। हाँ, आप भी किसी पॉलिटिकल पार्टी को कह रहे हैं? नहीं, वो जो कार्यकर्ता थे अल्पसंख्यक थे वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे। अच्छा, ये आज का थोड़ा नहीं है, ये कृतियाँ हर जगह जितने घटनाएं हो रही हैं ये अल्पसंख्यक के लोग पहले जाके ढेला पत्थर चलाते हैं। हमारे हिंदू समाज के लोग उनके मस्जिद और उनके मजहब में नहीं ढेला पत्थर चलाते, ये लोग ढेला पत्थर पहले से उपस्थित रखते हैं। उनको मालूम था कि यहाँ न्यायालय का आदेश आएगा, यहाँ जांच होगी, ढेला पत्थर हमारे हिंदुओं पर पुलिस प्रशासन पर चलाए तो उसमें तो जवाब तो मिलेगा ही। तो जो गलती किया है जो जांच में पाया जाएगा उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जी, लाइन ऑर्डर ऑल द बेस्ट योगी आदित्यनाथ महाराज जी।